ये 6 डेरिवेशन नहीं देखे तो फिजिक्स में हाथ से मार्क्स निकल जाएंगे। ये वीडियो स्किप मत करना। आखिरी डेरिवेशन से ही सबसे ज़्यादा सवाल में बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, ये वीडियो स्किप मत करना और बोर्ड में यहीं से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। ठीक है, पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका व्यंजक चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। पहले आप लोगों को डेरिवेशन में क्या ध्यान रखना है पता है? पहले आप लोगों को जो डायग्राम होता है उसको देख लेना है। ये जो चित्र बना है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद और हाँ, इस डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा आप लोगों को डेरिवेशन याद अगर करना है तो इस डेरिवेशन का पहले आप लोगों को ये चित्र देखना होगा। चित्र अच्छे से देख लीजिए और चित्र को याद कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला याद करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को डेरिवेशन यही निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं पहले। प्लस क्यू से पी की दूरी r माइनस एल, यानी प्लस क्यू से पी की दूरी, यहाँ पर पी की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, माइनस क्यू से पी की दूरी r माइनस एल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या आएगा? प्लस क्यू के कारण पी की तीव्रता, हमें तीव्रता ई मतलब। ठीक है, अब होता है E1/1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू माइनस r माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये पी पर तीव्रता, समझ में आया? E2/1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आता परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 होता है। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r माइनस एल स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र में हमें ये रख देना, समीकरण नंबर 1 और 2 को रखना है। उसके बाद E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसमें आप लोगों को ये करना है कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे तिर्यक गुणा किया गया है और तिर्यक गुणा करने के बाद ये हमारा आया। उसके बाद इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा सेम है उसे काट देंगे। कट गया। आर एल मान, जो एल का मान है वो आर से बहुत छोटा है। ठीक है, मोर लेस देन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा P की जगह पे हो जाएगा Q इंटू 2L। ये ओके, अगला देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P इंटू R। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में r स्क्वायर। इस r से एक r कट जाएगा तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P r क्यूब। ठीक है, यही हमको डराइव करना था। आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। अब आते हैं ओम का नियम पे। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित के समानुपाती होता है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चित्र, इसको देख लेना। V प्रोपोर्शनल I, V अब बराबर IR। ठीक है, और इस पे सूत्र पूछा जाता है। ये सूत्र है, इस पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। R क्या है? R प्रतिरोध है, V विभवांतर, I धारा है। ठीक है, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर ओम। ठीक है, R किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है,
अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बायो सेवर्ट का नियम। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको। बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, बायो सेवर्ट नियम कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। इस नियम के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में निम्न बातों पर निर्भर, यानी कि ये जो फिगर है, इस फिगर से देख लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है, यानी कि डीबी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल आई, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है, ठीक। डीबी प्रोपोर्शनल डीएल, ठीक। डीएल क्या है? ये यहाँ से दूरी है, ठीक। थीटा आर दूरी है और टी बिंदु है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र अवयव लंबाई तथा पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डीबी प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। चारों समीकरण के मिलाने पर, जब चारों समीकरण मिला देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डीबी म्यू नॉट 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा r², ये हमारा आ जाएगा। इसी को हमें ड्राइव करना था, ठीक है, ड्राइव करना था, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन A/d, ठीक है। ये आप लोगों को फिगर दिख रहा है, फिगर में आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है ये फिगर आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। और इससे पहले कैसे लिखेंगे, इसका थ्योरी बेस कैसे लिखते हैं पहले मैं बताती हूँ। पहले ऐसे लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें, जैसे ये 1 2 प्लेटें XY हो गई, ठीक है। जिसके बीच की दूरी क्या है? डी दूरी है, समझ में आया। एक्स प्लेटों को जब प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, एक्स प्लेटों को जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की घटना के कारण प्लेट वाई के भीतर की सतह पर उतना ही मात्रा में ऋण आवेश, ये देखिए ऋण आवेश प्राप्त हुआ, ठीक। ऋण आवेश तब इसकी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसकी सतह पर धन आवेश और इसकी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वाई की बाहरी सतह से पृथ्वी से जुड़ी है। देख लीजिए वाई है प्लेट, इसकी पृथ्वी से जुड़ी हुई है, समझ में आया। ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये सिग्मा क्या है? हमारा पृष्ठ घनत्व है, ठीक। E बराबर सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D हो, विभवांतर क्या हो? V हो, तो V बराबर V अपॉन D हो जाएगा, ठीक। V बराबर E इंटू D, ठीक। संधारित्र की धारिता को किससे डिनोट करते हैं? C से। C बराबर Q अपॉन V होता है, ये होता है हमारा, ठीक है। C बराबर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अब आता है C D अपॉन A एप्सिलॉन, ठीक है। C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D, और इस पे आंकिक प्रश्न आता है, ये हमें ड्राइव करना था, ये हमने ड्राइव कर दिया, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये डेरिवेशन हमेशा 3 से 5 नंबर में हमेशा पूछे जाने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देख लेते हैं इसको। जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक। एक समान क्षेत्र किसमें? E, विद्युत द्विध्रुव E, ठीक, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे लगने वाला बल क्या? टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, ठीक।
द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक, यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, ठीक, समझ में आया। द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, W बराबर, ठीक है। पूरे फिजिक्स में संपूर्ण समाकलन निकालने के प्रयोग के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। θ1 से θ2 तक निकालने में किया गया कार्य, ठीक। लिमिट आने पर समाकलन का प्रयोग करते हैं, जैसे समाकलन θ1 θ2, ठीक। W बराबर PE माइनस कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया है, ठीक है। अब अगला डेरिवेशन देख लेते हैं। ये डेरिवेशन भी 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। द्विध्रुव माइनस आवेश तथा प्लस आवेश से मिलकर बना है, प्लस आवेश तथा माइनस आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L, ये 2L हमारी लंबाई है, समझ में आया। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक। पहले हम इसका ये पूरे का हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा B अपॉन BC अपॉन AB, BC B और C लंब बटे कण होता है साइन थीटा बराबर, निकालते हैं पहले, ठीक है। AB C, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, ये हमने निकाला 2L साइन थीटा। टाउ बराबर F इंटू BC बल गुणे विस्थापन, ठीक है। ये हमारा निकल के आया टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें और एग्ज़ाम से पहले शेयर करना ना भूलें। एग्ज़ाम हॉल में बैठकर डेरिवेशन याद आएगी, इसलिए अभी सेव कर लो इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।